अच्छा दोस्तों, उत्तर प्रदेश इलेक्शन के पहले चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की हॉट सीटें कौन कौन सी हैं, जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 9 जिलों में 55 सीटों पर वोटिंग होगी। टोटल 403 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में इन सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी प्रकार के दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और आइए जानते हैं कि इस चरण में क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां हैं, तो वहीं पिछले चुनाव के नतीजे इस सीटों के लिए कैसे रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान प्रतिशत लगभग 60% रेशियो रहा। अब सभी राजनीतिक दलों की नजर दूसरे चरण के चुनाव पर है। 403 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इन सीटों के लिए टक्कर भी कड़ी रहने वाली है। अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर और बदायूं जिले में पड़ने वाली इन 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी मैदान में है। सबसे ज्यादा बरेली के कैंट, मुरादाबाद के कांट और शाहजहांपुर सीट से 15-15 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। दूसरे चरण की 10 सबसे हॉट सीट हैं, जिन पर समीकरण क्या कहते हैं। एक तो रामपुर विधानसभा सीट। रामपुर में राज बचाने के लिए जेल से चुनाव लड़ रहे आजम खान। रामपुर सीट इस बार भी हॉट सीट बनी हुई है। यूपी के दिग्गज राजनीतिक शख्सियत रहे आजम खान इस सीट से इस बार फिर से मैदान में है। 2 साल से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान यहां से चुनाव मैदान में है। आजम खान के खिलाफ बीजेपी ने आकाश सक्सेना, बसपा ने सदाकत हुसैन और कांग्रेस ने काजिम अली खान को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर उनकी राजनीतिक हैसियत की बात करें तो 80 के दशक से ये सीट उनके और उनके परिजनों के पास है। वह 9 बार इस सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंच चुके हैं और वह सपा के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। दूसरी और सीट आती है स्वार विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की स्वार सीट से सपा ने टिकट दिया। अब्दुल्ला आजम भी पिता के साथ पिछले 2 साल से जेल में बंद थे। अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है। गौरतलब है, आपको बता दें कि अब्दुल्ला पर 43 आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब्दुल्ला के खिलाफ अपना दल ने हैदर अली खान, बसपा ने शंकर लाल सैनी और कांग्रेस ने राम रक्षपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अच्छा, वहीं शाहजहांपुर की भी सीट काफी हॉट रहने वाली है। इस सीट पर भी नजरें सबकी रहेगी। इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना अपना ताज बचाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 1989 से इस सीट पर लगातार सुरेश खन्ना का वर्चस्व कायम रहा है। खन्ना कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। शाहजहांपुर विधानसभा में करीब 3,59,000 मतदाता हैं और इस बार खन्ना के खिलाफ सपा ने तनवीर खान, बसपा ने सर्वेश चंद्र धांधु और कांग्रेस ने पूनम को उम्मीदवार उतारा है। वहीं कुंदर की विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट भी खास चर्चा में है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीर कुरहमान वर्ग के पोते जियारुर रहमान को सपा पार्टी ने टिकट दिया। इस सीट से अभी तक सपा के विधायक रहे हाजी रिजवान टिकट कटने के बाद बीएसपी में शामिल हो गए। अब बसपा ने उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और भाजपा ने कमल प्रजापति और कांग्रेस ने दरकशा बेगम को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं नुक्कड़ विधानसभा सीट भी काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। यहाँ से बीजेपी के बागी मंत्री धर्म सिंह सैनी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। धर्म सिंह सैनी 2017 में बीजेपी से विधायक बने थे। अब तक वह 4 बार विधायक रह चुके हैं। सैनी के खिलाफ भाजपा ने मुकेश चौधरी को मैदान में उतारा है। बसपा से साहिल खान और कांग्रेस से रणधीर सिंह चौहान यहाँ से प्रत्याशी हैं। अगर साल 2017 के आंकड़ों पर नजर डालें तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी से चुनाव लड़ते हुए 94,375 वोट हासिल किए। तब कांग्रेस में रहते हुए इमरान मसूद को 90,318 वोट मिले थे और बसपा से नवीन चौधरी को 65,328 वोट मिले थे। यानी कि कंपटीशन तीनों के बीच काफी अच्छा था। जीत का फासला बेहद कम था। वहीं चंदौसी विधानसभा सीट पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी ने योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी को टिकट दिया। पिछली बार भी गुलाबो देवी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। योगी सरकार में मंत्री होने की वजह से सीधे तौर पर चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इस सीट पर सपा ने उनके मुकाबले के लिए विमलेश कुमारी को मैदान में उतारा। वहीं बसपा से रणविजय सिंह उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस में मिथिलेश कुमारी को टिकट दिया गया, जबकि आजाद समाज पार्टी से रविंद्र कुमार प्रत्याशी हैं। वहीं आंवला विधानसभा सीट पर नजर डाले दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में आंवला विधानसभा सीट भी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। इस सीट पर भाजपा ने मौजूदा विधायक धर्मपाल सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने आर.के. शर्मा को टिकट दिया है। आर.के. शर्मा ने बीजेपी के टिकट पर पिछला चुनाव बिलसे से जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा देते हुए सपा का दामन थाम लिया था। सपा ने उन्हें इस सीट पर अपना अधिकृत उम्मीदवार भी बनाया है। 2017 के आंकड़े उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर मतदान होना है उनमें से ज्यादातर पर साल 2017 में बीजेपी का कब्जा था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मुस्लिम और दलित
बाहुल्य। इन क्षेत्रों में बीजेपी ने 2017 में 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 15 सीटों पर सपा और 2 पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने जिन 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी उसमें से 10 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो ये रहा उत्तर प्रदेश की इन दूसरे चरण की 55 सीटों का पिछले साल का डेटा और आंकड़ा एनालिसिस और कौन कौन सी हॉट सीट हैं मैंने आपको बताया। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपी में एक बार फिर से किसकी सरकार बन सकती है, आपका अनुमान क्या कहता है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।